देखिए, लगातार हम खबर यही दिखा रहे हैं आप लोगों को, और दिखाने का प्रयास हमारा यही है कि गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने जब से इस्तीफा दिया है तब से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि यहाँ उपचुनाव होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने चुनाव आयोग से ये मांग किया है कि भाई आप गांडे में उपचुनाव करवा दीजिए। अब उसके बाद माहौल गर्म है, कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं कि सीट से आखिर कौन लड़ेंगे चुनाव, और अगर उपचुनाव होता है तो क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन एक जो सवाल है वो सवाल के जवाब अभी तक नहीं आ पाए हैं, और वो सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर सरफराज साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। बैठ जाइए। तो हम लोग देखिए एक चाय के दुकान पे हैं और जानने का यही प्रयास कर रहे हैं। ये गांडे विधानसभा ही है, तो चाय पे चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन लोग जो है इस जवाब को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर डॉक्टर सरफराज साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। कल हम आदिवासी बस्तियों में जा जाकर ये सवाल पूछने का प्रयास कर रहे थे। कई लोगों के कमेंट आए हैं कि भाई आप कैसे लोगों से पूछ रहे हैं जिन्हें राजनीति की जानकारी नहीं है। उसके लिए एक बेहतर जवाब है कि एक आम व्यक्ति ही होता है, जब वो वोट करता है तो किसी को विधायक बनाता है, किसी को सांसद बनाता है, तो ज़रूरी है कि आम लोगों की राय लिया जाना चाहिए, बशर्ते राजनीति के इतर इन सब विषयों पर। इसलिए चर्चा है क्योंकि गांडे को लेकर सवाल बहुत ज़बरदस्त है। उन्हीं सवालों के साथ एक चाय के दुकान में है, यहीं से सवाल कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर सरफराज साहब के इस्तीफे के बाद आप खुश हैं या नाराज़ हैं। पहले नाम बताइए। हमारा नाम है देवनारायण सिंह बथनबारी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके विधायक जी कौन है यहाँ के? अभी तो सरफराज थे, इस्तीफा दे दिए। हाँ, इस्तीफा दे दिया। कैसा निर्णय रहा उनका? देखिए, हम लोग गांव में कोई विकास करवे नहीं किया, तो हम क्या कहें उसके लिए। कोई विकास करवे नहीं किया है वो। अच्छा, ये सरफराज साहब जो इस्तीफा दिए वो ठीक किया कि खराब किए? ठीक है किए। कैसे ठीक किए? क्या करेगा वो, जब कमेंट करता है तो। 5 साल के लिए आप लोग चुने थे ना उनको? हाँ, उनको नहीं चुने थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुने थे। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए हम ऐसा कदम किए तो उठाए है, तो ठीक किए वो? सरकार की बचाएगा वो नहीं ठीक किया। आपका तो विधायक जी जो है इस्तीफा दे दिए, ठीक किए खराब किए या बहुत बढ़िया किए? वो गलती किए हैं। हाँ, गलती क्या किया, कोई विकास नहीं किया अभी तक। अभी तक कोई विकास नहीं किया है यहाँ पर। तो गलती क्या की है? गलती यही है, जब विकास जब क्षेत्र में आएगा जाएगा विकास करेगा तब न जाने कि विधायक हमारा सही है। इस्तीफा की कारण से दिया नहीं दिया हमें मालूम नहीं है। तो इस्तीफा जो है वो कह रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए कदम उठाए। अगर हम नहीं, अगर सीट खाली नहीं होती तो हो सकता है कि उपचुनाव का स्थिति हो सकता है, हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं, बहुत तरह का बात किया जा रहा है। तो 31 दिसंबर को सीट खाली करवा दिए कि नहीं भाई दूसरा कोई चुनाव लड़ेंगे। वो कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद बनेंगे वो, अब ज़्यादा पावर उनके पास आएगा और ज़्यादा पावर आएगा उसको। हाँ। तो हम लोग यहाँ से ट्यून करके भेजेंगे अपना। हाँ, किनको चुनिएगा? अब चुनिएगा कमल फूल वाला चुनेंगे। अच्छा, कमल फूल को चुनिए। हाँ, कमल फूल वाला जो। सरफराज साहब 4 साल काम किए, कैसा काम किए, मतलब क्या लगा, संतुष्ट हैं आप उनके काम से? यही बोलते संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट नहीं है। अच्छा, इधर घूमिए। अरे सब्जी लेके आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? पहले नाम बताइए। निरंजन यादव मेरा नाम। अच्छा, निरंजन यादव जी कहाँ से हैं? अम्मा टाउन से हैं। अच्छा, गांडे विधानसभा पड़ता है। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं सरफराज साहब? सरफराज अहमद जो आए मेरा हम लोग को दरवाजा। हाँ। तो उनको हम इतना स्वागत किए, उनका बॉडीगार्ड के भी स्वागत किए। हाँ। हम बोले जरा सा हम लोग का रोड का तपली कर देखिए, हम लोग अंधेरा में रहते हैं। हाँ। सब जीत के गए, घूम के देखने के लिए नहीं आए दरवाजा। हाँ। कि पब्लिक मर रहा है कि जिंदा है। हाँ। इनको अगर वोट देगा। हाँ। वही व्यक्ति देगा जिनको कि इनसे जानकारी किसी को नहीं होगा कि कैसे चुनना चाहिए नेता का। हाँ। वही आदमी इनको तो इस्तीफा दे दिए, सुने कि नहीं? इस्तीफा दिए, अपना माल मार लिया। अब क्या करेंगे ये? क्या माल मार लिए? अरे जो ये मारे हैं सो तो यही समझेंगे, हमरा थोड़े मारा। सर जो दिए वो उनका निर्णय सही नहीं रहा क्या? नहीं, एकदम कुछ नहीं, उनका कोई निर्णय नहीं रहा। क्या इस्तीफा दे दिया, वो गलती काम किया। वो से आदमी तो गलती करबे करेगा, इस्तीफा नहीं देगा उसको गुजारा कहाँ था? अच्छा, पब्लिक को नहीं देगा। साहब इस्तीफा दे दिए, 5 साल का कार्यकाल था, 4 साल में इस्तीफा दे दिए, ठीक किए या क्या किए? वो कोई कारण बस किए होंगे, हमको जानकारी उतना नहीं है। हाँ, नहीं, कारण वो बता रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी थी, सरकार को बचाने के लिए कदम उठाया गया है। वो एक जैसा मैंने ठीके किए हैं। हाँ। वैसा मैंने क्षेत्र में विकास उतना नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, उसको हम जीतने के बाद में एक बार भी चेहरा नहीं देखे हैं। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। कमल महतो। एक बात बताइए कमल जी, सरफराज साहब जो है इस्तीफा दे दिए, सुने कि नहीं? हाँ, सुनने तो है। क्या किए वो, ठीक किए? बढ़िया निर्णय था उनका? नहीं। क्यों नहीं? उसका हम लोग जब जिता के भेजे उनको। हाँ। कुछ काम करने के लिए। हाँ। तो वो काम नहीं करने की छोड़ के इस्तीफा दे दिया। हाँ।
तो इस्तीफा दे दे तो वो बोले कि भाई सरकार को बचाने के लिए काम किए हैं। तो सरकार को बचाने के लिए क्या काम करेगा वो जनता का काम करना चाहिए कि सरकार को बचाने वाला काम करना चाहिए। नहीं तो सरकार रहेगी तभी तो जनता का काम होगा। सरकार रहे चाहे नहीं रहे, दूसरा सरकार फिर बनेगा। क्या कह रहे हैं? जैसे इतना दिन वो रहा तो जनता को काम करवे नहीं किया, तो अब क्या काम करेगा? वो कोई काम नहीं कर रहा। नाम है आपका? वासुदेव यादव। एक बात बताइए, अभी डॉक्टर सरफराज अहमद 31 दिसंबर को इस्तीफा दे दिए, कैसा कदम रहा उनका ये अच्छा कदम उनका है। झारखंड की उत्थान की बात है। कैसे? कैसे कि उन्होंने सरकार की ये चीज देखते हुए, यहाँ की विकास को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। लोग कह रहे हैं 4 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ। नहीं, विकास हुआ है। अब वो हेमंत की सरकार में जो भी योजना बनी वो धरातल पर उतरा है। तो फिर ये इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? 4 साल विकास की, 1 साल और विकास करना था उनको। इस्तीफा देने की इसलिए जरूरत पड़ा कि आने वाला दिन में सरकार को मजबूती दिलाएंगे और फिर से लड़ेंगे। नहीं तो कहा यह जा रहा है कि सीट को खाली इसलिए करवा दिया गया ताकि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, अपना ही कुनबा लड़े। तो कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसे भी लीडर नहीं थे कि उनको सीएम बनाया जा सकता था। सीएम वाली बात तो दूर की है, ये अपनी क्षेत्र के लिए उन्होंने ऐसा किया। अपनी क्षेत्र के लिए आखिर उनको 5 साल के लिए वोट पड़ा था। आप 4 साल में अगर चले गए, कोई अप्रिय घटना घटी नहीं, वैसा कोई घटना होता है तभी उपचुनाव होता है। स्वतः छोड़ देना क्या उचित था? क्या उचित इसलिए उनको लगा कि हो सकता है कि आने वाला चुनाव लोकसभा की हो सकता है, उसमें जाने की उम्मीद होगी इनकी। कहा तो ये जा रहा है कि राज्यसभा सांसद बनाए जाएंगे वो। ये हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको उम्मीद लगता है कि वो लोकसभा की तैयारी के लिए ऐसा किए होंगे। अच्छा, मतलब उनका कदम बढ़िया रहा। कदम बढ़िया रहा। अच्छा, तो उससे क्या गांडे के लोगों को क्या फायदा होगा उनके इस्तीफे से? गांडे के लोगों को फायदा होगा कि यहाँ के तो गांडे का जो विकास हुआ, पूरे कोडरमा लोकसभा की बात वो सोच रहे हैं आगे। यानी आप कह रहे हैं कि उनको सांसदी का चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना ही चाहिए। अच्छा, जीतने का दावेदारी रखेंगे वो? एकदम रख सकते हैं। सांसद भी रहे। कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार राणा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, सरफराज साहब सही किए, बढ़िया किए या खराब किए इस्तीफा देकर? ये देखिए, इस्तीफा देकर खराब भी नहीं किए हैं। अगर सरकार को बचाने के लिए अगर किए हैं तो डिसीजन जो था सरफराज साहब का बिल्कुल गलत डिसीजन है हम लोग के अनुसार से। ये उनको 5 साल के लिए हम लोग यहाँ से चुन के भेजे थे, अचानक 4 साल के दरम्यान में वो इस्तीफा देते हैं। और फिर कुछ मीडिया की तरफ से न्यूज़ आता है कि नहीं, कल्पना सोरेन जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो और उसके बाद हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो पता नहीं अंदरूनी कारण क्या रहा होगा उनका, सरफराज साहब का, कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये जनता के साथ घोर अन्याय। सरफराज अहमद को विधायक बना के यहाँ से गांडे विधानसभा से हम लोग उसको आगे भेजें, और उसके कोरोना काल में 1 साल 1.5 साल तक तो कोई काम हो भी नहीं किया। सारा काम जो है ठप रह गया। उसके बाद 2 साल और गुजर गया, उसके बाद हल्का फुल्का जो काम था वो भी कुछ कर नहीं। और अभी 1 साल तो बचा हुआ था इलेक्शन में। तो बहुत बड़ा गलत काम किए हैं। हम लोग उसको वोट देके यहाँ से जिताए थे। सर, सरफराज जी का निर्णय गलत था। हम लोग जनता को बहुत बड़ी धोखा मिला है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए है। गांडे के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग विधायक चुनते हैं ताकि वो हम लोग का काम काज करे, लेकिन वो समय रहते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। ये गंडे जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव नाम है। मुन्ना यादव जी, बताइए सरफराज साहब ने कैसा निर्णय लिया? कह रहे हैं सरकार बचाने के लिए किए, हो सकता है कि राज्यसभा सांसद जाएंगे तो एक तरीके से विकास और भी बढ़िया से होगा, ऐसा कहा जा रहा है। पता नहीं, अभी तक तो 4 साल हुआ। 4 साल में तो ऐसा कोई ये काम का तो कुछ दिखा नहीं विकास। और अभी 1 साल बचा था, उसमें कुछ काम होता तो अभी तो छोड़ के चले गए। अब यहाँ से तो कुछ कर सके नहीं, राज्यसभा से पता नहीं। अब देखिए जनता क्या करता है। वोट तो दे दिए उनको, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। देखिए, ये लोगों की राय थी। और डॉक्टर सरफराज अहमद को लेकर के अलग अलग जगहों से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, लोगों की क्या राय है। इस रिपोर्ट के साथ आप जुड़े रहिए। शुक्रिया।